हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं आज एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। ये हमारा आधार एग्ज़ाम के क्वेश्चनों का वीडियो है, जिसमें हम जो आपके क्वेश्चन आधार में आ सकते हैं उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। इसमें आधार सुपरवाइज़र का जिन्होंने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया हुआ है वो आराम से इस क्वेश्चन पेपर को अगर ठीक से सुन लेते हैं या देख लेते हैं तो वो आराम से अपना पेपर निकाल सकते हैं। तो आइए हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सा बाल नामांकन के लिए पत्र है? तो इसमें जो है तीसरा ठीक है, कोई बच्चा जो 5 साल से कम आयु का है। मैं इसमें आपको चारों ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, जो ठीक आंसर है सिर्फ वही बता रहा हूँ, जिससे कि हमारा समय बचे और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें ले सकें। अगला क्वेश्चन है, निवासियों के कहने पर बायोमेट्रिक सूचना को कैप्चर किए बिना किसी वयस्क को बच्चे के रूप में नामांकित किया जा सकता है। तो ये झूठ है, यानी फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों सहित सभी व्यक्तियों के नामांकन के लिए बायोमेट्रिक जानकारी आवश्यक है। तो ये झूठ है, 5 साल से छोटे बच्चे की बायोमेट्रिक्स नहीं की जाती है। आधार के लिए नामांकन करते समय निम्न में से कौन सी जानकारी की आवश्यकता नहीं है? तो इसमें से जाति की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि नाम की आवश्यकता होती है, पते की भी होती है और आयु की भी होती है। अगला क्वेश्चन है, HOF आधारित नामांकन में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी कैप्चर की गई है? तो पहला है परिवार के मुखिया का नाम, निवासी और परिवार के मुखिया के रिश्ते का प्रमाण POR, यानी कि उन दोनों में क्या संबंध है, परिवार के मुखिया की आधार संख्या, और चौथा है नामांकन के समय परिवार के मुखिया की बायोमेट्रिक पुष्टि। तो ये जो है चारों के चारों ही ठीक हैं। तो ये इसमें क्वेश्चन वो आंसर जो है वो 4 सभी विकल्प ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है? तो इसमें पहला और दूसरा ठीक है, यानी कि पहला और दूसरा अगर मिलेगा तो यानी कि चौथा ठीक है, क्योंकि पहला दूसरा हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो इसमें चौथा ठीक है। पहला है निवासी और परिवार के प्रमुख के संबंध POR का प्रमाण, और सेकेंड है परिवार के मुखिया का आधार संख्या। इन दोनों की हमें आवश्यकता होगी, यानी कि इसमें चौथा ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है? तो इसमें जन्म की तारीख का प्रमाण, अगला है माता पिता में से किसी एक की आधार संख्या, बच्चे और माता पिता के संबंध का प्रमाण। दिए गए सभी विकल्प, तो ये सभी विकल्प जो है इसके लिए ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, बाल नामांकन के मामले में नामांकन फॉर्म में किस पते का उल्लेख किया जाएगा? तो इसमें दूसरा है, माता पिता का जो पता होगा वही बच्चे का भी पता होगा। तो इसमें दूसरा ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर आधार नामांकन के लिए इच्छित राशि का शुल्क ले सकता है? तो ये झूठ है, ऑपरेटर जो है वो इच्छुक शुल्क नहीं ले सकता। अगला क्वेश्चन है, नए नामांकन और अनिवार्य बायोमेट्रिक आदतन की लागत निवासी से चार्ज की जाती है? तो ये भी झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। जो निर्धारित सरकार का शुल्क है वही लिया जाता है, और जो बच्चों का नामांकन है वो फ्री में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि चार्ज करने के लिए ऑपरेटर पर्यवेक्षक के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएंगे? तो इसमें प्रतिबंधीकरण किया जाएगा और पहली जांच रिपोर्ट यानी कि FIR दर्ज की जाएगी। तो इसमें चौथा ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निवासी के बायोमेट्रिक विवरण को प्रस्तुत करता है? चेहरे की छवि, सभी 10 फिंगरप्रिंट्स, दोनों आइरिस के स्कैन। दिए गए सभी विकल्प, तो इसमें सभी विकल्प ठीक है, हमें इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निवासी के जनसांख्यिकीय विवरण का संदर्भ देता है? ईमेल ID और मोबाइल नंबर। इसमें पहला आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नामांकन के लिए अपेक्षित सूचना में निम्नलिखित शामिल है? तो इसमें दूसरा ठीक है, नाम, पता, लिंग, जन्म की तिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर। अगला क्वेश्चन है, नामांकन ऑपरेटर होगा? तो इसमें दूसरा वाला ठीक है, प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नामांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर जनसांख्यिकीय सूचना लेना, बायोमेट्रिक जानकारी लेना। तीसरा वो
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको अनिवार्य अपडेट की आवश्यकता होती है। तो इसमें तीसरा ठीक है, 5 साल की उम्र प्राप्त करने वाले बच्चों की बायोमेट्रिक की जानकारी। अगला क्वेश्चन है आधार बनाने की प्रक्रिया में डी डुप्लीकेट प्राप्त क्या है। तो पहला है किसी भी डुप्लीकेट नामांकन की जांच करना और अस्वीकार करना। हमारा अगला क्वेश्चन है आधार बनाने की प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करें, यानी कि इसमें जो हमारा क्रम है हमें वो बताना है कि उसको वो क्या होगा। तो पहला है किसी भी डुप्लीकेट नामांकन को अस्वीकार करना, ये नहीं है, ये बाद में आएगा। सेकंड है नामांकन पैकेट CIDR में अपलोड करना, प्राधिकरण संख्या प्रदान करना, आधार संख्या निवासी को सूचित की जाती है, प्राधिकरण प्राप्त नामांकन डेटा को संबोधित करता है। तो इसमें दोस्तों तीसरा ठीक है, यानी कि पहले आएगा दूसरा, नामांकन पैकेट CIDR में अपलोड की जाती है। और फिर आएगा पांचवा, प्राधिकरण प्राप्त नामांकन डेटा को संशोधित करता है, ठीक है। और उसके बाद पहला किसी भी डुप्लीकेट नामांकन को अस्वीकार करना, और फिर है चौथा आधार संख्या निवासी को सूचित की जाती है। तो इसका ये क्रम है। अगला हमारा क्वेश्चन है यदि किसी निवासी के पास प्रमाण के आवश्यक सहायक दस्तावेजों में से कोई भी नहीं है तो नामांकन विधियों से किया जा सकता है। परिचयकर्ता आधारित नामांकन, परिवार के प्रमुख आधारित नामांकन, यानी कि इसमें पहला वाला ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चे के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट है बिना किसी मूल्य के। बच्चे का जो बनता है बायोमेट्रिक होती है उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है बायोमेट्रिक विवरण अपडेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस मोड का निवासी उपयोग कर सकता है। तो इसमें नामांकन केंद्र पर जाकर। अगला क्वेश्चन है एक निवासी प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपने आधार विवरण में किए गए अपडेट की स्थिति को कैसे ट्रैक कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन इसका दूसरा वाला ठीक है आंसर, SSUP पोर्टल के माध्यम से प्राप्त पावती पर्ची या URN पर मुद्रित EID का उपयोग करके वो अपने आधार को ट्रैक कर सकता है। अगला क्वेश्चन है आधार संख्या भौतिक रूप में निवासियों को भेजी जा सकती है जिसमें शामिल है, क्या शामिल है, पत्र के द्वारा उसका आधार जो है वो भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है आधार आदतन अनुरोध नामांकन केंद्र में निवासी के पुष्टि के बाद होता है। तो इसमें पहला वाला आंसर ठीक है, आधार आधारित बायोमेट्रिक पुष्टि के बाद। अगला क्वेश्चन है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आधार डाटाबेस में निम्नलिखित मोड के द्वारा अद्यतन किया जा सकता है। तो नामांकन केंद्र पर जाकर, पहला ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है निवासी का पता आधार डाटाबेस में निम्नलिखित मोड के द्वारा अद्यतन किया जा सकता है। तो इसमें तीसरा ठीक है, यानी कि नामांकन केंद्र पर जाकर किया जाता है। SSUP पोर्टल पर दिए गए सभी विकल्प, तो दिए गए सभी विकल्प इसमें ठीक हैं। अगला क्वेश्चन है पंजीकृत मोबाइल संख्या ऑनलाइन मोड SSUP पोर्टल के माध्यम से निवासी के पता अद्यतन करने के लिए अनिवार्य है। तो ये सच है। अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन मोड SSUP पोर्टल के माध्यम से नई मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए निवासी का पंजीकृत मोबाइल नंबर अनिवार्य है। तो मोबाइल नंबर SSUP पोर्टल का उपयोग कर अद्यतन नहीं किया जा सकता, पहला इसमें ठीक है। अगला है OTP SSUP पोर्टल के माध्यम से पता अद्यतन जमा करते समय मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। तो आधार में पंजीकृत मोबाइल संख्या पर भेजा जाता है, यानी कि इसमें पहला ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटर पर्यवेक्षक स्वयं के द्वारा उसके मोबाइल नंबर अद्यतन कर सकते हैं, हर अद्यतन उसके जो भी हो स्वयं कर सकते हैं, यानी कि इसमें ये झूठ है, यानी कि दूसरा ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटर पर्यवेक्षक सिस्टम में अतिरिक्त जानकारी जोड़ सकते हैं बिना निवासी के। तो ये पूरी तरह से झूठ है। अगला क्वेश्चन है निवासी पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग कर निम्नलिखित तरीके के माध्यम से अद्यतन आधार प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें ई आधार डाउनलोड कर सकते हैं और
डाउनलोड एम आधार, यानी कि मोबाइल में ऐप जो होती है एम आधार, वो कर सकते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निवासी डाक सेवा का उपयोग कर जनसंख्या और वेतन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये झूठ है। संबंधित क्षेत्र में निवासी की जन्मतिथि, दिन, महीने और तो इसमें वर्ष को इंगित करते हुए रिकॉर्ड करें। भाई पहले दिन हो गया, फिर महीना हो गया और फिर जो है वर्ष हो गया। तो इस तरह से ही रिकॉर्ड की जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दो दस्तावेजी नामों में भिन्नता है तो नामांकनकर्ता के में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए पूरा नाम, रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो इसमें तीसरा ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपलब्ध बॉक्स में पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर का उल्लेख करके निम्नांकनकर्ता द्वारा घोषित किए गए रिकॉर्ड के अनुसार नामांकन एजेंसी द्वारा को दर्ज किया जाना चाहिए लिंग को, यानी कि इसमें दूसरा ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय पता रिकॉर्ड करते समय निम्न में से किन क्षेत्रों को खाली छोड़ा जा सकता है। पता पंक्ति नंबर 2 को इसमें जो है खाली छोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आवासीय पते के पता पंक्ति 4 में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण दर्ज किया जाना चाहिए। तो इसमें लैंडमार्क है, इनकी मुख्य पहचान चिन्ह, तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पूर्व नामांकन डाटा पुनः प्राप्त करने के लिए में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें पहला वाला ठीक है, पूर्व नामांकन आईडी। अगला क्वेश्चन है, जब क्षेत्र का दर्ज किया जाता है गांव, कस्बा, शहर और डाकघर का नाम स्वतः पता चल जाता है, यानी कि पिन कोड। तो इसमें चौथा ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब एक निवासी सही जन्मतिथि नहीं दे पाता तब आप क्या करेंगे। तो इसमें निवासी द्वारा उल्लेखित आयु दर्ज कर देंगे, इसमें तीसरा ठीक है। अगला क्वेश्चन, को रिक्त स्थान को यह सुनिश्चित करना होगा कि समीक्षा के दौरान स्टेशन पर प्रत्येक ऑपरेटर के पास महत्वपूर्ण बिंदु की एक प्रति जांच के लिए उपलब्ध हो। तो इसमें पहला ठीक है, नामांकन एजेंसी पर्यवेक्षक। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर उनके फिंगरप्रिंट और या प्रदान करके हर नामांकन हस्ताक्षर करने की जरूरत है। तीसरा, आँख की पुतली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता आधारित सत्यापन के मामले में सक्रिय हो जाएगा। तो इसमें दूसरा है, परिचयकर्ता या परिवार का मुखिया, यानी कि इसमें दूसरा ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नामांकन एजेंसियों को बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करने के लिए द्वारा प्रमाणित बायोमेट्रिक डिवाइस उपयोग करना चाहिए। STQC से जो मान्यता प्राप्त है उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के लिए कैप्चर सक्षम करने के लिए उंगलियों को सही ढंग से रखा जाना चाहिए। काय पे रखा जाना चाहिए, उसको कहते हैं प्लेटिन। ये ध्यान रखिएगा कि इसको प्लेटिन कहते हैं, जिस पर हमारी उंगलियां रखी जाती हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, खड़े होकर फिंगरप्रिंट सबसे अच्छा कैप्चर किया जाता है। तो ये सच है। तो ठीक है दोस्तों, बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और हम अगले वीडियो में और अधिक क्वेश्चन आंसर लेकर मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।